Hello everyone, my name is Anurag Verma and welcome to our YouTube channel Deep Learners। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब के हमने फॉर्मूलाज पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। एनसीईआरटी की हमने एक्सरसाइज 8.1 कर ली है। अगर आपने इन तीनों वीडियोस को, लास्ट 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उनको देखिए। तीनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री बाय डीप लर्नर्स या फिर ट्रिग्नोमेट्री बाय अनुराग वर्मा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है। अब हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्या मतलब है इसका, आइए चलिए समझते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए, परपेंडिकुलर की जगह आप क्या रखते थे? परपेंडिकुलर की जगह आप कोई लेंथ की वैल्यू रखते थे, जैसे मान लीजिए 15 सेंटीमीटर आपने रखा। हाइपोटेन्यूज की जगह आप क्या रखते थे? हाइपोटेन्यूज की जगह हम कुछ लेंथ रखते थे, जैसे कि मान लीजिए 20 सेंटीमीटर मैंने रख दिया। जब हम इसको काट देते थे तो एक रेशियो हमें मिलता था 3/4। इसी रेशियो को हम कहते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे जो साइन थीटा है, ये थीटा क्या है? थीटा है एंगल। एंगल की जगह हम कोई एंगल की वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी कर सकते हैं, जैसे टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और हमारा कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, मैथमेटिशियंस जो थे, जो ट्रिग्नोमेट्री पे स्टडी कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स बनाए। जैसे कि उन्होंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री था, दूसरा एंगल 30 डिग्री था, तीसरा एंगल 60 डिग्री था। इसके अलावा और उन्होंने ट्रायंगल्स बनाए, जैसे कि वो उन्होंने ये वाला ट्रायंगल बनाया, ये एक एंगल 90 डिग्री था और बाकी जो दो हमारे एंगल्स थे वो हमारे 45 डिग्रीज थे। ठीक है, इस तरीके के उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट और भी ट्रायंगल्स बनाए और उन्होंने काफ़ी लेंथ और एंगल के रिलेशन पे उन्होंने स्टडी की और लास्ट में उन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी। जैसे कि उन्होंने बोला कि साइन 30 डिग्री हमेशा 1/2 होगा। उन्होंने बहुत सारी स्टडी की ट्रायंगल्स पे, एंगल्स पे, उनकी साइड्स पर राइट एंगल ट्रायंगल के, और बहुत सारी वैल्यूज उन्होंने दी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने बताया कि साइन 30 डिग्री हमेशा 1/2 होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल तो वाकई 60 डिग्री हो जाएगा अपने आप। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो साइन 30 हमेशा 1/2 होगा। इसका मतलब देखिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर साइन 30 मैथमेटिशियंस ने बोला हमेशा 1/2 होगा। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर है, थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये जो हाइपोटेन्यूज है, इनका रेशियो हमेशा 1/2 होगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमेशा 1/2 होगा। अगर परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर होगा तो हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर होगा। अगर किसी और ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेन्यूज 20 सेंटीमीटर होगा, लेकिन रेशियो हमेशा 1/2 होगा, हमेशा 1/2 होगा। इसके अलावा और कोई रेशियो नहीं हो सकता है, ये बताया हमें हमारे मैथमेटिशियंस ने। इसी तरह उन्होंने और वैल्यूज दी। उन्होंने बोला कि साइन 60 डिग्री हमेशा √3/2 होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो बेस है, इसको मान लीजिए बेस मैं कह देता हूँ, तो 60 डिग्री है। ठीक है ना, 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री इज √3/2, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज √3/2। मतलब
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कुछ भी हो, उनका रेशियो हमेशा √3/2 आएगा। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूज मान लीजिए 2 सेंटीमीटर होगा तो बेस क्या हो जाएगा, √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ये मतलब है। तो उन्होंने ऐसी एक बहुत बड़ी टेबल दी जिसमें उन्होंने ना ही सिर्फ साइन थीटा बल्कि उसके अलावा कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा सबकी वैल्यूज दी। ये है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये आपको एनसीईआरटी में पेज 185 में मिल जाएगी। मैं आपसे बोलूँगा कि आप अभी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और पेज 185 को एक बार ओपन कर लीजिए। ये देखिए, ये है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। साइन 30 जैसे मैंने आपको बताया 1/2 है, साइन 60 √3/2 है। तो इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ गया। उन्होंने ये सब वैल्यूज कैसे निकाली। उन्होंने बहुत सारे ट्रायंगल्स बनाए, अलग अलग ट्रायंगल्स बनाए उन्होंने उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट उनकी साइड्स नापी, उन्होंने उनके एंगल्स नापे, और हमेशा हर बार जब वो देखते थे कि 30 डिग्री एंगल है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रिलेशन है वो 1/2 है। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए सबके लिए वैल्यूज बनाई। अब ये जो पूरी पूरी टेबल है, ये पूरी पूरी टेबल आपको याद करनी है बस, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है एक्सरसाइज 8.2 के लिए रिक्वायर्ड। बस आपको ये सिर्फ एक टेबल याद करनी है, एक एक वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए। अब आपको तो ये टफ काम लग रहा होगा कि मैं tan 60 बोलूँ, आपको तुरंत √3 बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप बहुत आसानी से इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उस ट्रिक से मैं आपको एक बार ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चलिए बनवा दूंगा, और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपको इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 4 से 5 बार खुद से बनाना है, जिस ट्रिक से मैं आपको बनवाऊंगा, और बार बार इसको रिवाइज करना है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको वैल्यूज याद होती जाएंगी, और जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल स्ट्रांग है उसकी एक्सरसाइज 8.2 भी स्ट्रांग होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर एंगल्स लिख लेने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको लिख लेने हैं। ठीक है, फिर ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ से सबसे पहले आपको लिखना है 0 to 4 तक की आपको गिनती लिखनी है, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको लिखना है सबसे पहले, और फिर इन चारों नंबर्स को, इन पांचों नंबर्स को इनफैक्ट 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले 0 से 4 तक आपको सबके नीचे गिनती लिखनी है, और उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर देना है, और उसके बाद सभी का स्क्वायर रूट ले लेना है। ये स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी मैंने, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और इसका भी। तो जब मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इन सभी चीज़ों को, तो जो मुझे वैल्यूज़ मिलेंगी वही वैल्यूज़ होंगी साइन थीटा की। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप चेक भी कर लीजिएगा। देखिए 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट देखिए 1 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसे हम कट कर देते हैं, ये हो गया 1/2, और 1/2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2। इसमें ऊपर वाले का देखिए, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट √3 हो जाएगा, और नीचे वाला तो परफेक्ट स्क्वायर है तो √3/2 आ जाएगा, और ये इससे कट के आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। देखिए एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है जो हमारी बुक में लिखी है, आप मैच कर सकते हैं। साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 है, साइन 45 डिग्री हमारा 1/√2 है, साइन 60 डिग्री हमारा √3/2 है, और साइन 90 डिग्री हमारा क्या है, 1 है। तो इस तरीके से आप साइन थीटा की वैल्यू आप बड़ी आसानी से इस ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू बस याद हो गई तो इसकी मदद से आपको बची हुई सारी वैल्यूज भी याद हो जाएंगी। बने रहिए बस मेरे साथ इस लेक्चर में, मैं आपको बताता हूँ कैसे याद हो जाएगी। पहले आप साइन थीटा की वैल्यू याद कर लीजिए, हो सके तो अभी वीडियो को पॉज करिए और इसे लर्न कर लीजिए। क्या थी टेक्निक, सबसे पहले आपको 0 से 4 तक नंबर लिखने हैं, उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड करना है, फिर सबका स्क्वायर रूट ले लेना है,
सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बस इसको ऐसे पलट देना है, इसको बस ऐसे पलट देना है, यानी 1 अब मैं यहाँ लिख दूंगा, √3/2 मैं यहाँ लिख दूंगा, ये यहीं का यहीं हो जाएगा, 1/2 मैं यहाँ लिख दूंगा और 0 मैं यहाँ लिख दूंगा। तो ये मेरी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। आप अपनी बुक में देख सकते हैं यही सेम वैल्यू लिखी हुई है। टैन थीटा की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, देखिए जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में फॉर्मूला पढ़ाया है कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर डिवाइड कर दूंगा तो जो रिजल्ट आएगा मेरा वही टैन थीटा का वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आपसे चीज पूछना चाहता हूं कि अगर आप कभी भी 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, कभी भी आप 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा, और कभी भी आप 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। अगर ये बात आपको पता थी तो बहुत बढ़िया, नहीं पता थी तो आज पता कर लीजिए कि 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है, 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है। इन्फिनिटी बोलिए या फिर नॉट डिफाइंड बोलिए, एक ही बात है। इन्फिनिटी बोलिए या फिर नॉट डिफाइंड बोलिए, एक ही बात है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। 0 को 1 से डिवाइड करो भाई, 0 ही आएगा। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा आंसर। और अगर हम ये 60 डिग्री वाला जब हम डिवाइड करें तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। और 1 से 0 को डिवाइड करेंगे, अभी मैंने बताया तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आपने कॉस थीटा, टैन थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज याद कर ली। आप बुक से भी मिला सकते हैं, सेम वही वैल्यूज हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो बुक में तो ट्रिक नहीं बताई है, बुक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। तो आई होप सो अभी तक ये आपको ट्रिक समझ में आ रही है। बस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा भी याद हो गया आपको तो अब आपका आगे का काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, देखिए कॉस कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो जो वैल्यू साइन थीटा की है उसी को बस आपको रेसिप्रोकल कर देना है, आपका कोसेक थीटा का आंसर आ जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, ये 2 हो गया। इसको उल्टा करिए, √2 हो गया। इसको उल्टा कर दीजिए, 2/√3 हो गया। इसको उल्टा करेंगे तो भी 1 ही होगा, 1/1 इज 1। तो साइन थीटा का अपोजिट मैंने कर दिया, मेरे को कोसेक थीटा की वैल्यूज मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉस थीटा को अगर अपोजिट कर दूंगा तो मेरे को सेक थीटा की वैल्यूज मिल जाएगी, 1/1 इज 1। इसको उल्टा कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा 2/√3। इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा √2। इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 2, और इसको करूंगा तो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। अब कॉट थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का अपोजिट होता है। तो बस इसको आप अपोजिट कर दीजिए, 1/0 इज इन्फिनिटी अगेन। इसको आप उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और 1/इन्फिनिटी मैंने अभी आपको बताया नीचे कि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको ट्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बताया। तो सबसे पहले इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिलहाल ये आपका गिवन ही है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो उससे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ओके, आइए चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 2 एंगल या 2 साइड की वैल्यू पता चल जाए, या फिर एक एंगल या फिर एक साइड की वैल्यू पता चल जाए, तो ट्रिग्नोमेट्री के मदद से आप बाकी 6 चीजें यानी कि 3 साइड्स और 3 एंगल्स निकाल सकते हैं। ये है खूबसूरती ट्रिग्नोमेट्री की। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है एक ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी है 90 डिग्री, ये वाला एंगल है हमारा 30 डिग्री, और ये वाला साइड जो ए बी है हमारा वो है 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है बी सी साइड की लेंथ
और AC साइड की लेंथ, BC की क्या लेंथ है और AC की क्या लेंथ है, ये आपको बताना है। तो अभी आपने जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर ली होगी, उसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको वही फॉर्मूला लगाना है जिसमें 30 डिग्री आता है, यानी कि आप या तो साइन 30 डिग्री लगा सकते हैं, या तो कॉस 30 डिग्री लगा सकते हैं, या फिर tan 30 डिग्री लगा सकते हैं, कुछ भी लगाइए। मैं कहता हूँ लेट से tan लगा लेते हैं, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है? tan 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3, ये वैल्यू होती है। तो वैल्यू इसीलिए आपको याद होनी चाहिए। अब आप बार बार टेबल से देखेंगे पीछे एनसीईआरटी बुक पलट करके tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू थी, तो अभी तो आप देख लेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर होंगे? ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक्सपर्ट बनना है तो फॉर्मूलाज को बार बार याद करिए, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसे आपको मतलब रटी होनी चाहिए टेबल। इतनी बार इस टेबल को प्रैक्टिस कर लीजिए जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रांग हो पाएंगे। ओके, तो tan 30 डिग्री हमारा हो गया 1/√3, और tan थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम tan 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन BC लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो मैं लिख देता हूँ AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1/√3। AB की वैल्यू है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो AB की जगह 5 लिख दिया, BC की जगह BC लिखे रहा, इज इक्वल टू 1/√3। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा BC का आंसर हो गया। अब आपको निकालना है AC। तो AC निकालने का अब दो तरीका है। हमें ये वाली लेंथ पता चल गई 5√3 सेंटीमीटर, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए और AC की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर आपको 30 डिग्री की मदद से आंसर निकालना है तो आप साइन 30 डिग्री का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि साइन 30 डिग्री साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा लगाएंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, टैन थीटा लगाएंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए मैं लगा देता हूँ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 होता है, और साइन 30 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा AB है, हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, तो साइन 30 के नीचे हम लिख देंगे AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2। AB की वैल्यू है हमारी 5 सेंटीमीटर, AC हमें निकालना है, इज इक्वल टू 1/2। आप सॉल्व करेंगे तो AC आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन है, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है PQR। ये एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। Q हमारा क्या है? 90 डिग्री है। PQ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, PR जो है वो 6 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है ये वाला एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है। क्या मतलब हो इसका? एंगल QPR कितना है और एंगल PRQ कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में एक साइड की वैल्यू गिवन थी, एक एंगल पता था। यहाँ पर दो साइड गिवन है, आपको दो एंगल निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे आप? चलिए सबसे पहले QR की लेंथ निकाल लेते हैं। QR को हम कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप लिखिए QR इज इक्वल टू √6² - 3², और ब्रैकेट में ज़रूर लिख दीजिएगा बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस। इसी तरह आपको स्टेप वाइज करना होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, और इसका 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा हमारा √27, और इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो आ जाएगा हमारा 3√3। QR क्या हो गया हमारा? 3√3 हो गया, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये अगर 90 डिग्री है, देखिए किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है
तो बचे हुए दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर मैंने इसको थीटा एज्यूम किया, चलिए टैन थीटा लगाते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर होगा। इसे मैंने थीटा माना है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ओके, पी क्यू की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर अपॉन क्यू आर अभी हमने निकाला है 3√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 3 से 3 कट गया, इज इक्वल टू टैन थीटा। ओके, टैन थीटा हमारा क्या आ गया, 1/√3 आ गया। और हम जानते हैं कि टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो टैन थीटा 1/√3 है, और हम जानते हैं टैन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 भाई RHS अगर बराबर है तो LHS बराबर होगा। इसका मतलब टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 30 डिग्री। दोनों साइड से टैन टैन हटा देंगे हम, इस तरह आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो थीटा हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। जब थीटा 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा है ये। तो ये वाला एंगल हमने निकाल लिया 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस 30 डिग्री दैट इज 60 डिग्री है। तो क्यू पी आर हमारा हो गया 60 डिग्री आंसर, और पी आर क्यू हमारा हो गया 30 डिग्री आंसर। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़ा आसान था। चलिए अब आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 करेंगे और उसके सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ये मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स मत खोलिएगा, पहले आप आंसर को कमेंट करिएगा, उसके बाद आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना आंसर मिला लीजिएगा। ये आपका 90 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। एक्स वाई 2 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है वाई जेड कितना है, आपको निकालना है एक्स जेड कितना है, और आपको एंगल वाई एक्स जेड कितना है, ये तीनों वैल्यूज निकालकर आपको कमेंट करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए डीप लर्नर्स के साथ। गुड बाय।